सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने आप सभी को भला चंगा रखा होगा। और मैं आज आपके सामने एक और शॉर्ट वीडियो लेके आई हूँ और आपको इनकरेज करना चाहती हूँ ताकि आप वचन में मजबूत हो सके, सही शिक्षा, खरी शिक्षा को पहचान सके और परमेश्वर के राज्य के लिए आप आगे आ सके। परमेश्वर के राज्य के लिए आप लोगों को इंकरेज कर सके और आत्मा बचाने का काम कर सके, उसकी दुल्हन तैयार कर सके। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपके सामने एक वचन रखती हूँ, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 4। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर पहला सा प्रेम छोड़ दिए हो आएगा, तो ये कहेंगे कि देखो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और उन्होंने प्रेम को पकड़ लिया। फिर हम दूसरा वचन पढ़ते हैं कि इसका रेवलेशन चैप्टर 2 का 5 पढ़ते हैं। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यहाँ पे काम है या प्रेम है बताइए? हमें काम करना चाहिए ना, लेकिन पास्टर अपोस्तल लोग ने आप लोग को बेवकूफ बनाते हैं कि प्रेम करो प्रेम करो, लेकिन यहाँ तो काम करना लिखा हुआ है ना। फिर आगे जी फिर लिखा है जॉन चैप्टर 14 वर्स 23 में क्या लिखा है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। अब जो कोई प्रभु ईश्वर से प्रेम करता है तो इसका प्रूफ क्या है कि उसको वचन को मानना है। मेरे प्रियो, ये वचन मैंने आपके सामने रखा है ताकि आप समझ सको कि उसने कहा कि जो कोई प्रेम रखेगा वो वचन को मानेगा। तो अब हम दूसरा वचन रखते हैं, 1 कुरिन्थियों चैप्टर 3 वर्स 8। पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय उसका 8वां पद में क्या लिखा है? क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। क्योंकि हम परमेश्वर की सहकर्मी, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। और सहकर्मी है जो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेटर है कोवर्कर, मतलब साथ में काम करने वाला। किसके? परमेश्वर के साथ काम करने वाला। तो आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना है कि परमेश्वर सिर्फ हमसे प्रेम ही नहीं करता है, बल्कि जो उसके वचन के अनुसार चलता है, जो उसके वचन के अनुसार चलता है उससे वो प्रेम करता है। तो पास्टर लोग यही सिखाते ना कि आप कुछ भी करो सब माफी है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है, यही सिखाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर वो आपसे प्रेम भी करता है तो वो आपको ताड़ना भी देता है, डांट भी लगाएगा। और आप हमेशा मत्ती, मार्कुस, लूक, जॉन, आप इन्हीं वाले प्रभु यीशु को जानते हैं। आप रेवलेशन का अध्ययन करिए, आपको पता लग जाएगा कि वो प्रभु यीशु असलियत में कौन है। वो तब मेमना था, लेकिन आज वो किस तरह से देखता, जिसे देखकर यूहन्ना कहता है प्रकाशित वाक्य में कि मैं मुर्दा सा गिर पड़ा। तो आप सोचिए कि उसने जब देखा होगा तो उसका तेज, उसका प्रकाश कैसा होगा, और उसको देख के उसके आंख से जो ज्वाला निकल रही होगी वो कैसे दिख रही होगी। प्रभु यीशु के
आँखों से जो रोशनी निकल रही होगी, आग निकल रहा होगा और वो इतना विशाल वो कैसे दिख रहा होगा जिसको देख के वो कहता है कि मैं मुर्दा सा गिर पड़ा। तो मेरे प्रियो, सिर्फ प्रेम ही प्रेम नहीं, वचन पर चलने वाला बनो और वचन का ज्ञान होना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तभी तो हम उसकी दुल्हन बनेंगे, तभी तो जब वो हमें आएगा रैप्चर में ले जाएगा। और ये पूरा ज्यूइश एंगल से ही हमें बाइबल को पढ़ना है। वह ज्यूइश में जिस तरह से शादियां होती है, जिस तरह से उनका पूरा हिस्ट्री ज्यूइश के एंगल से ही होगा, रैप्चर भी ज्यूइश के एंगल से ही होगा। आपको किसी को नहीं पता लगेगा, सिर्फ उनको जो प्रभु की खरी शिक्षा को लेकर चलते हैं, जो शिक्षा पौलुस पतरस सिखाते उन शिक्षाओं को लेकर चलते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को पता लगेगा, क्योंकि वो इस धरती पर जब तक है वो काम कर रहे हैं। तो आप अपनी जरूरत के लिए परेशान मत होइए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आप उसका काम कीजिए, वो आपका काम करेगा, है ना। आप चाह रखिए वचन को पढ़ने की, और जितना हो सके, मैं हर एक वीडियो में यही बताती हूँ कि जितना हो सके वचन को पढ़िए, वचन का अध्ययन करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, पढ़ना नहीं आता है, ये आंखों में कोई परेशानी है, तो आप ऑडियो क्लिप पढ़िए, ऑडियो क्लिप को रिपीट कर कर के सुनिए, क्योंकि पुराने नियम में उस वक्त व्यवस्था एक ही थी, एक ही पुस्तक थी जिसको कहते हैं तोरा तनाक। वो हर किसी के पास नहीं थी। वो मंदिर में पढ़ा जाता था तो सारे लोग उसे ध्यान से सुनते थे, वो सुन सुनकर व्यवस्था का पालन करते थे। तो आप भी अपने माइंड को छोटा मत रखिए, उसको फैलाइए, उसमें वृद्धि कीजिए कि आप ये सोचिए कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। और जितना हो सके आप अपने माइंड को बढ़ाएंगे, उतना माइंड आपका बढ़ेगा विशाल। जितनी बातों को आप अपने माइंड में रखोगे, उतना बातों को वो लेगा। तो आप कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए वचन को ऑडियो क्लिप के द्वारा, या बाइबल को हमेशा लेकर पढ़ने के द्वारा आप स्टडी करते रहिए, और जितना हो सके खरी शिक्षाओं को ग्रहण कीजिए। शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज पास्टर दानियल राज जी के साथ कीजिए, ताकि आप एजुकेट हो जाइए, क्योंकि वचन का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आज इस तरह मतलब कैसे कैसे वीडियो देखते हैं कि किस तरह से लोग मसीह भाई बहनों को परेशान कर रहे हैं। तो कितने भी परेशानियां आए, दिक्कतें आए, हमें सामना करना है डट के परमेश्वर के वचन को लेकर। यहाँ आपको मनुष्य चोट पहुंचा सकता है, नुकसान कर सकता है आपको, यहाँ तक कि आपको वो घात भी कर सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप वचन में दृढ़ बने रहोगे तो आपको कोई भी ताकत हिला नहीं सकती, और वो ताकत तो बिल्कुल नहीं जो आकाश के मध्यस्थ में रहती है। अगर हम संसार में रहकर संसारिक लोगों से लड़कर हिम्मत रखते हैं, तो हमें अंधकार की शक्तियों से भी लड़ना है। वो हमारी आत्मा को घात कर सकता है, वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर हम वचन में बने रहेंगे, तभी तो हम उसके चेले ठहरेंगे ना, प्रभु यीशु के, और वो जीवन का मुकुट पाएंगे जिसकी आशा में हम जी रहे हैं। खरी शिक्षा मसीह मंथन बैठक जी रही है उस आशा की मुकुट में, उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए जी रहे हैं हम। तो मेरे प्रियो, एजुकेट होइए और एजुकेट लोगों को भी करिए खरी शिक्षाओं के द्वारा, क्योंकि गलत टीचिंग, गलत शिक्षा बहुत फैल चुकी है। शेखर डेविड द्वारा और अंकित सेजवान द्वारा, अंकुर नरूला द्वारा, और ऐसे बहुत से पास्टर हैं। उत्तराखंड का कोई पास्टर है मनोज की विनोद करके, ऐसे बहुत से पास्टर जो गलत शिक्षा दे रहे ना। तो हमें सही शिक्षा को ग्रहण करना है, समझना है। आप सही और गलत का फैसला कब लोगे? जब आपको पता होगा। जब तक आप चीजों का
आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप सही और गलत को कैसे डिसाइड कर सकोगे ना? आप चमत्कार के पीछे मत भागिए, चिन्ह के पीछे मत भागिए। कल भी मैंने आपको बताया कि चिन्ह, चमत्कार, फायर, हवा, आग, ये सब शैतान की ओर से है। तो आपको जाँचना है, परखना है अपने पास्टर को कि कौन-सी शिक्षा सही है और कौन-सी गलत है। दशमान से, जिब्रीश भाषा से बच कर रहिए। जो आपको समझ में नहीं आता है, उन भाषा को पकड़कर मत बैठिए। आपको कोई और गलत बता रहा है, आप सबसे पहले अपना बाइबिल को खोलिए। बाइबिल आपको सच्चाई बताती है ना, हर एक बातों को वो क्लियर करेगा। ऐसी कोई भाषा हमारे प्रभु यीशु के जो चेले थे, किसी ने भी नहीं बोला, तो आज क्यों है? देखिए, तब आग नहीं बरसा, आज क्यों? चंगाई के पीछे तो नहीं भागते रहे। तो इन सब की नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपको बाइबल कॉलेज बिल्कुल करना पड़ेगा और बहुत सी ऐसी अद्भुत बातों को सीखने को मिलेगा जो आप अभी तक नहीं जान पा रहे, जो आपको रोमन कैथोलिक वाले, प्रोटेस्टेंट वाले सिखाते हैं। रोमन कैथोलिक वाले और प्रोटेस्टेंट वाले के हिसाब से हम क्यों चले? उनके हिसाब से लिखी बाइबल को क्यों हम जांचें? सब शैतान के साजिश है। आप जानने की कोशिश करिए कि हम किसके बीच में रह रहे हैं आज। ऐसे लोगों के बीच में जो हमारे प्रभु यीशु से जुड़े हुए नहीं हैं। आपके आस-पास पूरी गलत ताकतें, गलत शक्तियाँ चल रही है। और आप परखिए और प्रभु यीशु के असली प्रेम को पहचानिए और वचन में मजबूत बनिए। तो यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। सबको जय मसीह की।